बीएड अभ्यर्थियों के बिहार की शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को सुनवाई के बाद से अपना कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया है। कोर्ट ऑर्डर दिनांक 4 सितंबर 2023 को जारी हुआ है और इस पर जो फैसला हुआ था वो 28 अगस्त को जारी हुआ था। बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि ये सभी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, वो आप 11 अगस्त वाला जो फैसला देख रहे हैं वो राजस्थान मामले में दिया गया था, जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करता है और उस नोटिफिकेशन के रद्द होने की वजह से पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। लेकिन एक मामला बिहार के 7वें फेज की जो चरण प्रक्रिया चल रही है शिक्षकों की, जिसमें प्राथमिक के 80,000 पद हैं, उसको लेकर भी एक याचिका दायर की गई थी श्री भगवान कृष्ण जी के द्वारा, जिसकी सुनवाई 28 अगस्त को हुई थी। उस 28 अगस्त की सुनवाई का फैसला आया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोर्ट ऑर्डर में कुछ पॉइंट्स को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इस कोर्ट ऑर्डर में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि बीएड को बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया है, यानी उम्मीद रखा है कि वह 11 अगस्त के फैसले को लागू करे। तो क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर इस फैसले के अगेंस्ट में जाकर के बीएड को अलाउ कर सकती है? इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में भ्रम की स्थिति है, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोर्ट ऑर्डर में बीएड के बारे में कहीं पर भी लिखा है या नहीं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं, This court expects that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered on 11 अगस्त 2023। यानी कि ये जो 28 अगस्त को फैसला रिजर्व हुआ था, मतलब कि फैसला सुनाया गया था, उसमें कोर्ट जो है, जो कि 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार, ऑनरेबल जस्टिस SVN भाटी। 3 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया है। तो इनके द्वारा ये मेंशन किया गया है कि ये कोर्ट बिहार स्टेट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिया था बीएड की पात्रता से संबंधित, उसी फैसले को यहां पर लागू किया जाए। अब 11 अगस्त को क्या फैसला दिया गया था, उसमें भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया, लेकिन ये बातें मेंशन की गई थी कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हुआ। जब नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया तो उसी के बेस पर तो बीएड पात्र हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब नोटिफिकेशन रद्द हो गया तो बीएड भी अमान्य घोषित हो गया। तो यहां पर बिहार वाले परिप्रेक्ष्य में भले ही ये बातें मेंशन नहीं की गई हैं, लेकिन वही फैसले को तो यहां पर प्रभावी किया गया है और उस फैसले में बीएड अभ्यर्थी के पेडागोजिकल एस्पेक्ट और 6 से 14 साल के बच्चों के मौलिक अधिकार और साथ ही साथ जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन की, वो गलत पाई थी। इन तीनों पॉइंट्स को आधार बनाते हुए बीएड को अमान्य घोषित किया था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। अब उसी फैसले को बिहार राज्य सरकार से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यहां पर इसे लागू करे। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो वाला फैसला यहां पर लागू हो गया, यानी बीएड यहां से भी बाहर हो गया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। देखिए, बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर कोर्ट ऑर्डर में कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर ये बातें मेंशन की गई हैं कि यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में जो स्टेट ऑफ बिहार था वो कोई पार्टी नहीं था। देखिए आप इस वाले लाइन में, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट ए पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पिटिशन, एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड द नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, द लीगलिटी ऑफ विच हैव बीन चैलेंज्ड इन दिस रिट पिटिशन। यानी कि जो नोटिफिकेशन बिहार राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए निकाला जाता है, उस नोटिफिकेशन को इस रिट पिटिशन में जो कि श्री भगवान कृष्ण ने दायर किया था उसमें चैलेंज किया गया था। और चूंकि यहाँ पर बिहार स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं थी, अगर आप देखेंगे ये केस जो किया गया है वो यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में किया गया है। रिस्पोंडेंट जो है वो केंद्र सरकार है, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर पार्टी नहीं थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस नोटिफिकेशन पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। अगर राज्य सरकार अपना पार्टी बनकर के यहाँ पर अपना पक्ष रख सकती थी तो क्या कुछ अलग फैसला आ सकता था। जैसे कि आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ मामले में हुआ, तो छत्तीसगढ़ मामले में जो फैसला आया वो वहाँ की भर्ती प्रक्रिया चूंकि प्रोसेस में थी, रनिंग में थी, और बीएड अभ्यर्थियों को उस प्रोसेस से बाहर रखने को गलत ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, और जो मामला था वो हाई कोर्ट से निस्तारित करने के लिए वहाँ पर ऑर्डर पास कर दिया गया। यानी बीएड अभ्यर्थियों को शामिल तो किया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट से अभी उनके मेरिट के बेस पर यह तय होगा कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं अथवा नहीं है। वहाँ पर अब ये सभी चीज़ों पर डिस्कशन होगा कि जो
वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे पहले मामले चैलेंज हुए या नहीं, देखिए ये कहने से नहीं होगा, वो सब कुछ प्रूफ करके दिखाना होगा। ये सभी चीज़ें अभी हाईकोर्ट में तय होंगी। तो ये सभी चीज़ें अगर यहाँ पर राज्य सरकार अपना पक्ष रखती तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये मामले देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि ये जो इनका नोटिफिकेशन था वो इस रीट पिटिशन में चैलेंज किया गया था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात कही है कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी पक्षकार नहीं था। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो इस पर अपना इंस्ट्रक्शन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से पाने के लिए वह अपना पक्ष रख सकती है एक प्रेयर लगा करके इस मामले में, ठीक है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी पक्षकार नहीं था, अपना पक्ष उन्होंने नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इस पॉइंट में भी आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए पहले इस पैरा में द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर ए टू द एक्सटेंट द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाई एनसीटी 28 जून 2018, ठीक है। यानी कि जो प्रेयर किया गया था इस रीट पिटिशन में उसमें 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। आगे पढ़िए, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इनटू परसुएंस देयरऑफ शैल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 28 जून 2018 का जो ये नोटिफिकेशन था, चूंकि ये क्वैश हो चुका है और इनवैलिड घोषित कर दिया गया है 11 अगस्त 2023 को ही। इस वजह से इसके बाद जितने भी एडवर्टीजमेंट जारी हुए हैं, आप देखिए साफ लिखा गया है, कॉन्सिक्वेंशियल एडवर्टीजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परसुएंस देयरऑफ शैल स्टैंड इनवैलिडेटेड। यानी कि ये सभी चीज़ें इनवैलिड होंगी जो इस नोटिफिकेशन के आधार पर एडवर्टीजमेंट जारी किया गया। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और ना सिर्फ बिहार की शिक्षक भर्ती बल्कि अन्य राज्यों के मामले में भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूत पक्ष है डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के क्वैश होने के बाद से जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ उन सभी नोटिफिकेशन पर ही ये लाइन सवाल चिन्ह लगाता है। देखिए, consequential advertisement and other subsequent steps taken into pursuance thereof shall also stand invalidated। यानी कि जितने भी कदम उठाए गए, जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए, जितने भी एडवर्टीजमेंट जारी किए गए, वो सब इनवैलिड कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस जजमेंट को लेकर के अगर अन्य भर्तियों में जो मामले चल रहे हैं कोर्ट में, अगर केवल उसी में ये जजमेंट दिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डीएलएड का पक्ष काफ़ी मजबूत हो सकता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो बिहार राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे इस रिट पिटिशन में कोई भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट से पक्षकार नहीं है और इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन जो उनके द्वारा जारी किया है उस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। यानी बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। तो ये पूरा मामला है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट्स आपके मन में होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।